ये जो पोस्टर लग गए हैं आज, जुमला नहीं हकीकत है, प्रदेश देखा देश देखेगा, आश्वासन नहीं सुशासन है, इसका क्या मतलब है? देश देखेगा मतलब क्या? मतलब तो आप निकाल रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मतलब इसका बहुत साफ है कि 2014 में जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जो वादा किया था, आज तक पूरा हुआ क्या? 2014 में उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, सबके खाता में 20 लाख रुपया जाएगा। जितना वादा उन्होंने किया उसमें कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? और उसके बाद चुनाव के बाद माननीय गृह मंत्री जी का एक इंटरव्यू भी हम लोगों ने देखा था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये सब एक जुमला है जो चुनाव में कहा जाता है। तो नीतीश, अब आप पूरी बात या तो मेरी सुनिए, तो या तो उसको मान लीजिए तो जुमला। और बिहार में नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। जो भी उन्होंने बिहार की जनता को वादा किया उसको सरजमीन पर उतार कर उन्होंने पूरा करने का काम किया। आप बोल रहे हैं कि प्रदेश देखा देश देखेगा, तो देश को क्यों दिखाना चाहते हैं आप? इसलिए कि देश ऐसे जुमलाबाजियों पर भरोसा नहीं कर रही है। अब केसीआर ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश जी का वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग टाइम आएगा तो बताएंगे कौन लीडर होगा रीजनल पार्टी का, हमारा मेन फ्रंट है। ये आपको कौन कह रहा है कि नाम लेने की जरूरत थी? कोई किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं, आपका परसेप्शन हो सकता है। आप अपने परसेप्शन दूसरे के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? तो परसेप्शन से ही ना चलता है ललन जी। पॉलिटिक्स आपके परसेप्शन से चल सकता है, हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं रियलिटी के आधार पर। और रियलिटी ये कहता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाया जाए और उसके बाद तय होगा कौन इस देश का प्रधानमंत्री होगा। पहले तो हराइए ना, तो आप लोग जिताने में लगे हैं, तो इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों में अलग अलग लोगों को उम्मीदवार प्रधानमंत्री का घोषित कर दीजिए, सबको अलग अलग लड़वा दीजिए। पहले भी देखा गया है कि 77 में हमने देखा, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में देवगौड़ा गुजराल जी रहे, तो ये मॉडल फ्लॉप हो चुका है। तो एक नया मॉडल नीतीश जी ने बोला कि मेन फ्रंट हम बनाएंगे, तो मेन फ्रंट का स्वरूप क्या होगा? मेन फ्रंट का स्वरूप अभी तय होगा ना, लेकिन अभी आप जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं सभी लोगों में, नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है। ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। Why are you putting these posters with photographs of Nitish Kumar saying that Pradesh dekha desh dekhega? What is the need of putting pictures of Nitish Kumar and sharing all those words that Pradesh dekhega desh dekhega? तो नीतीश कुमार पंचायत के नेता हैं क्या? आपके हिसाब से नीतीश कुमार को ग्राम पंचायत में रहना चाहिए, देश में उनका नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, वो देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। कब आप ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आप लोग बैठक करना शुरू करेंगे? बैठक करेंगे, नीतीश कुमार जी उसके लिए प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी सभी पार्टियों को करेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। केसीआर से बात हो गई, बात हुई, और नेताओं से भी बात करेंगे। अब जैसे हम किसको बताएं, सभी नेताओं से बात करना होगा। सभी पार्टी विपक्षी पार्टियों का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक हम थोड़ी बता रहे हैं, सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात करके उनको एक मंच पर बैठाना है। और इसके लिए नीतीश कुमार जी कमिटेड हैं। नीतीश कुमार जी का लक्ष्य बड़ा है, आप उस लक्ष्य को प्रचार करके उस लक्ष्य को छोटा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो न होंगे। ये आप कैसे कर सकते हैं? कल क्या होगा? आप कल रिपब्लिक टीवी में रहिएगा कि नहीं रहिएगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल हम हैं। नहीं है, आप कब तक रहिएगा? कब तक रहिएगा? ये बताइए, छोड़िए वो सब, आप ये बताइए कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो मीटिंग होगी उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे? नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा होगी। नेशनल काउंसिल के, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स आएंगे, अलग अलग राज्य के लोग आएंगे, उनका भी बात सुना जाएगा, उनका भी व्यू लिया जाएगा और फिर उसके बाद कोई निर्णय होगा। मतलब नीतीश कुमार अगुवाई करेंगे कि सब पार्टी के नेता एकत्रित हो जाएं और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा सके, हराया जा सके उनको? नीतीश कुमार जी प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि सभी दलों के, विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आएं, एक मत होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ
एकजुटता के साथ लड़े। 2015 में नीतीश जी ने कोशिश किया था कि जनता परिवार एक हो जाए, क्या फिर से उस तरह की कोई प्रयास होगी? नहीं, 2015 में क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। आज विपक्षी पार्टियों को जनता परिवार को एकत्रित करना सभी पार्टियों की मर्जी था, वो विलय था। आज सभी पार्टियों को एक मंच पर लाकर एकजुट कर एकजुटता से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये प्रयास करें। जनता परिवार के विलय की आप लोग नहीं सोचे? कोई अभी नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बात है। तो ये थे ललन सिंह। ये साफ साफ शब्दों में कहा कि भले ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, लेकिन पोस्टर जो हैं उसी से आगाज हो चुका है कि प्रधानमंत्री के रेस में इस बार जोर शोर से पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। तो पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।